समाज के हित के लिए, उद्योग के हित के लिए कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आज एक कार्यक्रम कानपुर से हम लोग जुड़ रहे हैं। कानपुर में उन संगठनों की भी नकारात्मक भूमिका को हमने देखा है जिन्होंने उत्तर भारत के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर को बर्बाद करके रख दिया। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मेरा निरंतर संवाद रहा है और अक्सर मेरे पास श्रीकांत अवस्थी जी, अनुपम जी, राधे कृष्ण त्रिपाठी जी, इन लोगों का मेरे साथ लगातार संवाद रहा है। लोग बराबर श्रमिकों के हितों के लिए लगातार हमारे साथ संवाद बनाते हैं, अपने सुझाव देते हैं और उन कार्यक्रमों के माध्यम से श्रमिकों के हितों के लिए कार्य करने में हमें काफ़ी सुविधा होती है। मैंने कभी भी अपने इन सभी पदाधिकारियों के मुंह से कोई नकारात्मक सोच नहीं देखी। बहुत बार होता है कि बाहर जो वातावरण होता है उसके अनुसार हमारे पदाधिकारी अपनी बात भले ही रखते हैं, लेकिन जब हम उनके सामने इस बात को रखते हैं कि अगर इस समस्या का समाधान ऐसे हो तो वो कहते हैं नहीं ठीक है, देश का हित पहले, उद्योग का हित साथ और फिर श्रमिकों के साथ अहित न हो। अगर ये चीजें एक साथ हम लेकर के चल लें तो अच्छा होगा। और ये एक सकारात्मक सोच का परिणाम है कि भारतीय मजदूर संघ लगातार एक श्रमिक के मन में एक नया विश्वास पैदा करने में सफल रहा है और आज देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बनने में जो आज सफलता प्राप्त हुई है, आज उसी का परिणाम है कि श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने, जो सचमुच उनसे बड़ा विचारक, उनसे बड़ा संगठनकर्ता और राष्ट्रवादी संगठन में एक नए शिल्पकार के रूप में संत सदृश जो भाव और जिस प्रकार की उनके द्वारा जो विचार देश को दिए गए थे प्रत्येक क्षेत्र में, आज भारतीय मजदूर संघ उस संत सदृश श्रद्धेय ठेंगड़ी जी के उन सभी सपनों को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए आप सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, सम्मान करता हूं। आप जैसे सकारात्मक सोच के प्रतिनिधियों का परिणाम ही है कि भारत कोरोना के इस कालखंड में भी चुनौतियों से जूझते हुए एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आप सबके सहयोग से हम लोग एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सकारात्मक ऊर्जा जिसमें हमारे सभी श्रमिक भाइयों ने अपना योगदान दिया है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने दिखाई दे रहा है और उस परिणाम को ध्यान में रख करके हम लोगों को निरंतर आगे कार्य करना होगा। मुझे आज जब आप भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के 35वें वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, तो उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर कुछ तथ्य मैं आपके सामने अवश्य रखूंगा और मैं इसके लिए आप सभी जो पदाधिकारी हैं, जो प्रतिनिधिगण हैं और भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए जितने भी हमारे संगठन हैं, इन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि पूरी दुनिया आज के समय में कोरोना महामारी का सामना कर रही है। कोरोना महामारी ने दुनिया को पूरी तरह तबाह किया है, त्रस्त किया है, पस्त भी किया है, लेकिन इन चुनौतियों से जूझते हुए जो जज्बा हमारे श्रमिक संगठनों ने दिया है, खासतौर पर भारतीय मजदूर संघ ने दिया है, अत्यंत अभिनंदनीय है। विगत वर्ष जब कोरोना की आहट हुई थी और कोरोना कालखंड में 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने बहुत चीजें देखी कि अगर हमने आह्वान किया कि प्रदेश के अंदर किसानों के हित में भारतीय किसान संघ, ये भी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की ही शिल्पी का परिणाम है,
किसानों के हितों के लिए कार्य करने के लिए कि किसान का अहित न हो, इसके लिए कौन आगे आएगा? तो भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि चीनी मिलें चलनी चाहिए, हम काम करेंगे। और प्रदेश के अंदर 119 चीनी मिलें हम लोगों ने सफलतापूर्वक चलाने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर 45 लाख किसानों को, और अगर हम उनके परिवारों को देखेंगे तो परिवार के सदस्यों सहित अगर हम देखेंगे तो लगभग 3 करोड़ की आबादी के जीवन में हमारे भारतीय मजदूर संघ और श्रमिक संगठनों के परिणाम स्वरूप सभी चीनी मिलें चली और प्रदेश के किसान को कहीं भी अपने गन्ने को फेंकने, जलाने या उसके खराब होने की कोई बात नहीं रही। प्रदेश जब कोरोना लॉकडाउन के बाद प्रदेश के सामने एक चैलेंज आया, वह चैलेंज था कि आखिर प्रदेश के अंदर पीपी किट, N95 मास्क, सैनिटाइजर ये कहां से आएगा? 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, मैं अभिनंदन करूंगा। हम लोग देखते थे इस बारे में, उन्होंने कहा हम उद्योग चलाएंगे, हमें परमिशन मिलनी